ठीक है, इंट्रोडक्शन तो लॉजिस्टिक ये मैंने बता रहा है, इसके इंट्रोडक्शन बता रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, दो या दो वेरिएबल। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसने लॉजिक बता दिया था, सिग्मॉइड फंक्शन इस्तेमाल करा गया, ये बताया हुआ था। डिसीजन बाउंड्री कैसे पता करनी है, ये भी बता दिया था मैंने। ठीक है, प्रिडिक्शंस कैसे होगी, कंजप्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिलेशन के ये बताया। टाइप ऑफ बताया था कि बाइनरी होता है, मल्टीनोमियल होता है, ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल कौन सा होता है, जिसमें आप ऑर्डर होगा। ठीक है, मल्टीनोमियल बहुत सारी क्लासेस होगी। ठीक है, एप्पल मैंगो ऑरेंज कुछ भी हो सकता है। बाइनरी में जीरो वन, यस नो, गुड नो, और जो भी होगा। लाइब्रेरी से इंपोर्ट करी थी, ये रॉन्ग वाला आ गया था। उसके बाद डेटा था वेदर वाला। ठीक है, शेप चेक करी थी हमने, इतनी आ रही थी। ठीक है, हेड देखा, इतना कुछ आ गया था। कॉलम्स, मैंने कॉलम्स निकाल के रख लिया इसमें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप वेरिएबल, क्यों? इट गिव द डेटा सेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है ये, दैट वी शुड ड्रॉप रिस्क फीचर वेरिएबल फॉर डेटा सेट, सो वी शुड ड्रॉप इट। क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ड्रॉप क्यों करा है इस चीज को। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रॉपर। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, यही होता है डेटा एनालिस्ट का काम। ठीक है, तो ड्रॉप कर लेंगे, एक्स एक्सिस वन इन प्लस टू हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ये सारी चीजें पड़ी जाएंगी। ठीक है, मैं अभी दिखाना है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। In this section, I segregate the data set into categorical और numerical variables। दो में कर रहा हूँ। There are mixture of categorical and numerical variables also present। ठीक है, मिक्सर हो सकता है ना। Categorical variable have the data type object। numerical का क्या है, ये है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स, तो उसके लिए ये लॉजिक लिखा हुआ है, जिससे हमारे पास ये आउटपुट आ गया। यहाँ लिखा हुआ है कितने वेरिएबल्स है आपके पास टोटल, ये नाम आ गया उनके, और ये कैटेगरिकल आ गया, ये तो मैंने कल बताया था। ठीक है, इसमें पास करके दिखाया कि कौन कौन से वो वेरिएबल, ये रे कैटेगरिकल है जो। समरी यहाँ पे लिख दिया कैटेगरिकल वेरिएबल्स की, कि देयर इज द वेरिएबल इन डिनोटेड बाय डेट कॉलम्स। ठीक है, देयर आर सिक्स कैटेगरिकल वेरिएबल, दिस आर लोकेशन, ये सारे कैटेगरिकल में, एक डेटा में, तो इसको अलग लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देयर आर टू बाइनरी कैटेगरिकल, रेन, टुडे और फॉरेस्ट। ये क्या बाइनरी में है, जीरो वन में है ये। सबके बारे में अलग अलग समरी दी है मैंने, कैटेगरिकल में भी क्या क्या कैटेगरी है। ठीक है, यस और नो आ गया ना। रेन टुमारो, टुमारो इज द टारगेट वेरिएबल। अब मेरे को यहाँ पे पता भी लगेगा कि टारगेट क्या है हमारा, ये है वाई में, ये रखना है, ये कल होगी कि नहीं होगी, ये प्रेडिक्शंस करनी है। ठीक है, एक्सप्लोर प्रॉब्लम विद कैटेगरिकल वेरिएबल्स, तो मिसिंग वैल्यूज इन कैटेगरिकल में चेक करना हमें, तो ये पता लगा हमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, तो प्रिंट कैटेगरिकल वेरिएबल कंटेनिंग मिसिंग वैल्यूज, ये लॉजिक लिखा मैंने, और इसमें आगे सारे के सारे जो जीरो नहीं है, मतलब मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, वो सारे इसमें स्टोर कर ले, तो चार मेरे को वेरिएबल मिल गए। अब एक एक करके देखेंगे, वी कैन सी दैट देयर आर फोर कैटेगरिकल वेरिएबल इन डेटा सेट व्हिच कंटेन मिसिंग वैल्यूज, ये लिखना है। ये जो डार्क दिख रहा है ना, ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो दिख रहा है टिल्ट वाला, टिल्ट दोगे ना जिसके आगे भी, इसके आगे दे देता हूँ चाहे बेशक, तो वो उसको भी ऐसा बना देता है। ठीक है, अगर हाईलाइटेड करना है ऐसा कुछ, तो आप ऐसा कर सकते हो जुपिटर के अंदर। ये किस में चल रहा है, मार्कडाउन में चल रहा है। गुड प्रैक्टिस है, ये सारी चीजें करो। और डेटा के बारे में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर एक एक करके ऐसे लिखा होगा आपने। उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, आपने तो कर लिया है। ठीक है, किया होगा, पता लग रहा होगा ना चीजें। फ्रीक्वेंसी काउंट देख लेते हैं कैटेगरी में, लेकिन कौन कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी काउंट चेक कर लेंगे। ठीक है, सारे चला दिए एक एक करके मैंने, तो मुझे बता रहा है ये डेट जो है इतनी बार आई है, ये डेट इतनी बार 49 टाइम्स आई है। ठीक है, ऑलमोस्ट डेट वन वन ही आनी थी, एक दिन में एक ही डेट होनी थी। ठीक है, और ये आ गया आपको हर एक उसका बता दिया कि ये कितनी बार डेटा में, ये कितनी बार है, ये कितनी बार है, ये किसमें। आप कहाँ रहते हो? हेलो। हाँ जी, यस सर। कहाँ रहते हो मुझे आप, पूछ एक रहे मिनट हो? में, हाँ जी। मैं पर्थ। कहाँ है, यहाँ पे? ठीक है, हाँ ये भी जी। ठीक ठाक डेटा है। चलो, ऐसे ही पूछा था मैंने। ठीक है, ये विंड वाला कल इन्होंने बताया, मुझे क्या बताया था, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। ठीक है, ये सारा आपको समझ आ गया होगा अब तो, है ना। ठीक है, ये सारे आ गए। ये है दो, यस कि नो कितने हैं, यस कितने कल बताया हुआ था, इम्बैलेंस है डेटा। ठीक है, इसमें भी इम्बैलेंस है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये बना दिया आराम से। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई हमारे पे कि कौन कितने बार डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नंबर ऑफ लेबल, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या बताया था? क्या? ठीक है, नंबर ऑफ लेबल्स, कार्डिनलिटी देख रहे हैं। द नंबर ऑफ लेबल्स विद इन अ कैटेगरिकल वेरिएबल नोन एज कार्डिनलिटी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं,
जो लेबल्स होंगे वो कार्डिनलिटी, आ हाई नंबर ऑफ लेबल्स विद इन वेरिएबल इज नोन एज हाई कार्डिनलिटी। हाई कार्डिनलिटी में पोज सम सीरियस प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग मॉडल, सो आई विल चेक हाई कार्डिनलिटी। ठीक है, उसके लिए यहाँ फंक्शन लगाया यूनिक चेक करने के लिए, कितनी यूनिक चीजें आ रही है, मतलब उसी को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, चेक द कार्डिनलिटी एंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, वी कैन सी दैट डेटा जो वेरिएबल है, डेट वेरिएबल है विच नीड टू बी प्रोसीड प्री प्रोसेस। ठीक है, कैसे करोगे, वही डेट यूज करोगे, आपको पता है कि इसका ऑब्जेक्ट बता रहा है, बट डेट टाइम होना चाहिए था ना, तो मैंने क्या यूज करा, फंक्शन पांडास के पास से टू डेट टाइम। इससे क्या हुआ, ये डेटा टाइम में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका स्पेसिफिक एक डेटा टाइप बन जाएगा जिसका नाम है डेट। तो उसका कॉलम बनाया यहाँ पे, ईयर के लिए मैंने ईयर लिख लिया, dt डॉट ईयर, dt मतलब एक फंक्शन है। ठीक है, जब आप निकाल लोगे ये बना लोगे तब आप काम कर सकते हो dt के साथ। डॉट ईयर, तो ईयर ईयर एक्सट्रैक्ट कर देगा मेरे को, ईयर नाम के कॉलम में ये रख दिया। ठीक है, उसी तरह से मंथ के लिए किया मैंने, उसी तरह से डेज के लिए करा। ठीक है, अगर घंटे होते हैं उसके लिए भी लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ, सेकंड्स लिख सकता हूँ। ठीक, इन्फो चेक कर लेना, तीन नए कॉलम्स बने होंगे मेरे पास। कहाँ, ये देखो, ये रहा। इसका डेटा टाइप है ये। कल बोल रहे थे ना, तो ये इसका डेटा टाइप बना दिया ऑब्जेक्ट से मैंने, तो मुझे पता लग गया भाई डेटा है। ठीक है, सो ये आ गए तीन कॉलम जो मैंने अभी बनाए हैं। ड्रॉप कर दूंगा, डेट को नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हेड देख लेना, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट डेट वेरिएबल हैज रिमूव फ्रॉम द डेटा सेट। अब एक्सप्लोर द कैटेगरिकल वेरिएबल, आई विल एक्सप्लोर द कैटेगरी वन बाय वन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये रही 6 कैटेगरी, ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे वापस। इज नल देख लिया हमने, यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये 4 हमारे पास कॉलम्स थे रेन वाले। मिसिंग वैल्यूज, आई एक्सप्लोर दीज वेरिएबल्स वन बाय वन। एक्सप्लोर कर लेंगे एक एक करके। कल बताया भी था, यूनिक वैल्यूज देखी 49 है। ठीक है, लोकेशन को देख लो यहाँ पर डॉट लिख के, ऐसे भी आ जाएगा यूनिक वैल्यूज, ये सारी आ गई। ठीक है, और क्या, चेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो काउंट बता दिया कितना, ये कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, एक एक करके देख रहा हूँ मैं। डमीज बना के देखा, लोकेशन फर्स्ट ड्रॉप ट्रू, ये सारा डमीज बना दिया हर एक का, मतलब एक भी लाइन में मान लो ये प्रेजेंट है ना इसमें, तो बाकी सारे जीरो रहने वाले। ठीक, ये भी एक एक में ही आ रहा है, बाकी और भी होंगे, एक्सप्लोर नहीं करा मैंने अभी। ठीक है, 5 रोज देखी हैं, 48 कॉलम्स बना दिए, 48 कॉलम्स बना दिए, मतलब 49 तो वो टोटली थे। ठीक है, ड्रॉप फर्स्ट रो देने से क्या हुआ, एक उड़ा दिया ना उसने। ओके, सो ये देखो बिंडकस्टर, इसका फुल फॉर्म देखा था आपने, नहीं करा, सर्च करा। 17 लेवल्स है इसके अंदर। ठीक, यूनिक वैल्यूज ये रही हमारे पास, विंड का बता रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज देख लो, ये सबसे ज्यादा दिखा रहा है, ये उसके थोड़ा कम ऐसे करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मैं डमीज बना लेता हूँ इसके भी। टोटल कितने, 17 है। 17 का ड्रॉप फर्स्ट टू करूंगा तो कितने, 16 रह जाएंगे ना, दिखाएंगे कहाँ पे। ठीक है, डमीज देख लिया, ड्रॉप फर्स्ट टू, ये ड्रॉप एनए दे दिया। ठीक है, ये क्या, सॉरी, डमी एनए से क्या होगा, वो आपके एनएन रहेंगे प्रेजेंट। ठीक है, सम एक्स एक्स से 0 दे दिया तो क्या होगा, कॉलम वाइज हो जाएगा, रो वाइज है या कॉलम वाइज में से होगा, करवार का है वाला। इतने वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, ये रहा, अगर मैं ये ना लिखता तो वो हटा देता। ठीक है, तो मैंने लिखने से मेरे को, हाँ, काउंट हो गया ना, ये वैल्यू काउंट कर रहा, तो डमीज बना दिया इसने, और ये सम कर दिया टोटल सबका। ये मैंने एन का सम करा लिया, जितने भी एन से टोटल कर दिया। ठीक है, लेन यूनिक वैल्यूज 17, यूनिक काउंट। ठीक है, और क्या है, प्रोफेस टू ऐड, ये सारा वैल्यू आ गया वापस, वही सेम सेम कोड सबके साथ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर भी होगा, ये लिखा हुआ मिसिंग वैल्यू कितनी है। ठीक, उसके बाद इसका एक्सप्लोर कर रहा है, इस वेरिएबल का सेम तीनों चीजें स्टेप सेम रहा। उसके बाद एन एन यहाँ पर लिखा होगा, गेट डमीज के अंदर ड्रॉप फर्स्ट एन ए करने से हमें ये एन एन भी मिल गया, बाकी सारे तो मिल ही रहे हैं, वो भी मिल रहा है। ठीक है, आज रेन, 3 लेबल है इसके अंदर, ये 3 थे। ठीक है, काउंट देख लो इसके, यस और नो है। ड्रॉप टर्म इससे करने से क्या हुआ, मुझे एन एन का भी काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, दिखाने लगा, ये रहा एन एन आ गया, और ये रहा एन एन। नो क्यों नहीं दिखा रहा, नो जीरो का मतलब, जीरो प्लस करूंगा तो क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, सारे जीरो ही होने वाले हैं, तो उसका नहीं दिखाया। ठीक है, इसने ये रहा एक्सेस जीरो लिखा इसलिए। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए ये लिखा क्या, ऑब्जेक्ट के इक्वल ना हो वो डेटा टाइप दे दो तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली इंट इंट फ्लोट नहीं लिखूंगा, इससे दो लिखने पड़ेंगे मेरे को, नहीं तो, है ना, ओ लिख देता हूँ, बेटर है, दोनों आ जाएंगे, फुल फ्लोट भी आ गया, इंट भी आ गया। नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल में आ गए। 19 कैटेगरिकल वेरिएबल है, अलग अलग देखो मैं कर रहा हूँ सारों, ये भी एक ट्रिक होगी करने की। समरी बता दी यहाँ पे मैंने, कौन कौन से थे।
प्रॉब्लम देख ली, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में क्या है, मिसिंग वैल्यूज देख ली यहाँ पे, कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है, हर एक कॉलम में। वी कैन सी दैट देयर ऑल 16 न्यूमेरिकल वेरिएबल कंटेन मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया 2 का, अगर ना करता तो बहुत लंबी लंबी वैल्यूज होती, मैंने कहा राउंड ऑफ कर दो 2 का, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज, ठीक है, राउंड ऑफ फंक्शन है। इतना डेटा डिस्क्राइब का देखा नहीं कितना गंदा सा आ जाता, 10 पावर कुछ आ जाता, तो मैंने क्या करा, साथ में कॉमा देके 2 डिजिट की, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जानी चाहिए अगर हो तो, ठीक। राउंड ऑफ फंक्शन ये बाहर का, इसका लेना देना नहीं है इससे, राउंड ऑफ कर देगा। ये लो एक साइड पे लिख देता हूँ राउंड, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर दिया 0.2, देखो, ठीक है, मतलब एक ही था, ऑब्वियसली बात है, देखो इतनी वैल्यूज होती तो 2 ही आती, राउंड ऑफ के बाद 6 दे दो तो 6 डिजिट तक आ सकती, ठीक है। तो मैंने डिस्क्राइब फंक्शन पास करके राउंड दे दिया, थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में भी पहुंच गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको एनालाइज करने से क्या हुआ, ऑल क्लोजर टू इंस्पेक्ट वी कैन सी दैट रेनफॉल, ये सारे क्या है, कॉलम कंटेन आउटलायर्स, इन सब में क्या है, आउटलायर्स है, तो वो देख लिया होंगे इसने, डिफरेंस, ठीक है, जितना दूर रहेगा उतना वो फैला होगा डेटा, राइट। किस किस में बोला उसने, रेनफॉल, रेनफॉल वाला देख लो कहाँ पर है, ये रहा। ये देखो 2 सन डिवीजन आ रहा 8, ठीक है। इवेपोरेशन में देख लेना, बहुत बड़े होने चाहिए डिफरेंस, ये तो ठीक है। मीन स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, ये देखो काउंट है, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम तो नहीं होगा, और भी है क्या, इवेपोरेशन एक ही है। चलो अभी दिखाएगा वो भी, चारों देखो उसने बोल दिया, ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, बॉक्स प्लॉट यूज करा अलग अलग सारों के लिए, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना, ये देखो, ठीक है, ये लाइन के ऊपर जितने भी ये सारा आउटलायर है, इस लाइन के ऊपर जितना भी ये सारा आउटलायर है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, अब मेरा काम है इनको ठीक करना। अब आउटलायर वाले केस में क्या करना, सारा अपने हिसाब से करना है, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, ठीक है, ये तो इसने चलो इसने अपने दिमाग से कर रखा है, मेरी भी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन तो ये, ठीक है। आउटलायर्स आ गए तो उसका मतलब इसको ठीक करना, तो check the distribution of a variable, ठीक है। now I will plot the histogram to check distribution of a, find out there are normal skewed, normal है कि skewed है, skewed मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड ज्यादा खिंचा हुआ डेटा आपका, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा, बेल कर्व बना रहा होगा, है ना। इफ वेरिएबल फॉलोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे होगा ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जी, ठीक है। और स्क्यूड होगा तो या तो इस साइड ज्यादा डेटा होगा या फिर इस साइड ज्यादा डेटा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन आई विल गो एक्सट्रीम वैल्यूज एनालाइजिंग, अदरवाइज इफ आर दे आर स्क्यूड तो आई क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखा मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरे को कुछ दिखा रहा है, ठीक है, सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है, you can see that all four variables are skewed, so I will use interquartile range, find outliers, ठीक है। मैं अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री ढूंढने के लिए आईक्यू लगाऊंगा, ये बता रखा पहले से, ठीक है। आईक्यू निकल जाएगा ऐसे 75 माइनस 10, फिर लोअर फेंस अपर फेंस, ठीक है, यहाँ मैं प्रिंट करा के देख सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रेनफॉल द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इज 0, ठीक है, और एंड दिस, ठीक है, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम ये रहा। द आउटलायर आर वैल्यू 3.2, 3.2 से जितनी भी ऊपर होगी सारी आउटलायर, ठीक है। फाइंड आउटलायर ऑफ इवेपोरेशन, ये सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इससे ऊपर आएगा वैल्यू वो सारा आउटलायर में चले जाएगा, ठीक है। वैसे 55 के लिए इससे ऊपर जितना भी है दो आउटलायर ग्रेटर देन दिस, ठीक है। फाइंड आउटलायर विंडोज, इसके अंदर भी देख लो, यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है मैंने, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आउटलायर पता है क्या है, ये दो ये वैल्यू वैल्यू इससे नीचे वाली, हाँ। डिक्लेयर फीचर वेक्टर टारगेट वेरिएबल एक्स और वाई में कर लिया, स्प्लिट मार दिया डेटा, हो जाएगा। ये ट्रेंडर स्प्लिट दिखा दिया मैंने यहाँ पे, शेप एक साथ ही, फीचर इंजीनियरिंग हो जाएगी। क्या होता है, ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू यूजफुल फीचर्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर मॉडल बेटर एंड इंक्रीज, देखो अब इसने फीचर इंजीनियरिंग बाद में करी है, स्प्लिट मारने के बाद, आपकी मर्जी है, पहले कर लो बाद में कर लो, ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद कर लो। आई विल कैरी फीचर इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स, ठीक है। आई विल डिस्प्ले द कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल सेपरेटली, तो ये देखो ये सारे डेटा आ गया अलग, और मैंने क्या करा, कॉलम निकाल लिए 4 ऑब्जेक्ट वाले, ये नॉट, ये वो न्यूमेरिकल है, ये कैटेगरिकल है, ठीक है। इंजीनियरिंग मिसिंग यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ये आपके पास एनएन आ गया, ठीक है। अभी हमने एनएन भी नहीं सॉल्व करा, याद हो, हाँ, ठीक है, ये डेटा आपके पास इजनल वाला है, ठीक। अब यहाँ पे क्या चला है, प्रिंट परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज, हर एक की परसेंटेज निकाल ली मैंने, ठीक है, ये सारी परसेंटेज है,
अजम्पशन क्या लगाया, आई अज्यूम दैट द डेटा आर मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, आई एम सी ए आर है, ठीक है। याद है ना, बताया था एम ए आर, एम सी ए आर कंप्लीटली, ये लिख लो, मिसिंग एट कंप्लीटली रैंडम लोकेशन, ठीक है। ऐसे बोलो, देयर आर मेथड विच कैन बी यूज टू इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज। वन इज मीन या मीडियन लगा सकता हूँ, इम्प्यूट कर सकते हैं। अदर वन इज रैंडम सैम्पलिंग इम्प्यूटेशन, ठीक है। वेयर देयर आर आउटलायर इन डेटा सेट वी शुड यूज मीडियन, अगर आउटलायर है तो शुड मीडियन इम्प्यूटेशन। सो आई विल यूज मीडियन इम्प्यूटेशन बिकॉज इसमें क्या रोबोस्ट हुआ है, आउटलायर से रोबोस्ट होता है, ठीक है। I will impute missing value with appropriate statistical measuring the data in case of median या imputation should I done over the training data set। मतलब देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है इस बंदे ने ना सारी चीजें, तो ये मतलब एक ट्रिक है चीजों को करने की, हाँ आप लिखते जाओ इन चीजों के बारे में। इट मीन टाइम तो लगता है, ठीक है, एक दो दिन का खेल नहीं है ये। इट मीन्स दैट स्टैटिकल मेजरिंग टू यूज फिल मिसिंग वैल्यूज आर बोथ ट्रेनिंग और टेस्ट के ऊपर करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रेनिंग टेस्ट सेट। और क्या कर रहा हूँ, दिस इज अवॉइड ओवरफिटिंग, और इससे क्या हो रहा है, ओवरफिटिंग भी अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो इंप्यूट कर रहा हूँ मिसिंग वैल्यूज को, देखो मीडियन लगा के डायरेक्टली, ठीक है, या ये लग लो या फिर सेकंड से निकालो और उससे कर लो काम। हर एक कॉलम में कंटिन्यूसली लगा दिया लूप लगा के ट्रेन के अंदर, ठीक है। अब देखो इजनल सब में जीरो हो जाए, ये कौन सा है, न्यूमेरिकल है सिर्फ। ट्रेन में भी कितने टेस्ट वाले तो ही रैंक मतलब कुछ भी तो मिसिंग वैल्यू है टेस्ट में, इसमें ही फिल करना पड़ेगा। हाँ, डीएफ ट्रेनिंग और ये आ गया, ठीक है। और इसमें से क्या आ रहा है, एक में आ रहा है दोनों कॉलम्स न्यूमेरिकल, ये कॉलम्स में ऐड हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पर अपडेट करता जाऊंगा, कॉलम जो भी आपने कैलकुलेट करा है, ठीक है। डीएफ डॉट कॉलम ओरिजिनल डेटा में हो रहा है, डीएफ वन, ध्यान दो सबसे ऊपर, ट्रेन टेस्ट में भी नहीं हो रहा, ओरिजिनल में जाके अपडेट हो रहा है। हाँ मिसिंग, अब देखो इसका, ठीक है। वी कैन सी दैट देयर आर नो मिसिंग वैल्यूज न्यूमेरिकल में। अब कैटेगरिकल के लिए स्टार्ट कर दो, अब परसेंटेज निकाल ले लो अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमारे पास ये सब की आ गई, ठीक है, प्रिंट कैटेगरी विद मिसिंग डेटा। अब क्या करो, इंप्यूट करेंगे एक एक को मोड लगाने से, सबसे ज्यादा जिसमें आ रहा है ना, M+2 एक ही बार में हो गया, ठीक है। DF2 के अंदर एक डेटा फ्रेम वन बनाया, एक D2 बनाया, ठीक है। उसके बाद चेक करके देख लो कैटेगरिकल जो आपने करा था अपडेट, वो इसमें आ गया होगा, ठीक है। ये टेस्ट का देख लो, और नल के अंदर देखो, ठीक, टेस्ट में देखो सब जीरो आ रहा है, बढ़िया। ठीक है, हाँ कुछ भी कर सकते हो, किसका बंदे का कहाँ दिमाग घूम रहा है क्या पता। एक्चुअली ये पता है ऐसे नहीं होता, ये आप सोच रहे हो यार कितना बढ़िया लिखा है इसने, पहले ये सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं, सबके अंदर डालते हैं ये चीज यहाँ पर है, क्लीन कर दो अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन ऐसी बनानी है कि बंदा पढ़ पाए इजीली, ठीक है। ये लास्ट में होते हैं वैसे काम, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, वी हैव सीन दैट रेनफॉल और ये सारे थे कॉलम कंटेन आउटलायर्स, आई विल यूज टॉप कोडिंग अप्रोच टू कैप मैक्सिमम वैल्यू एंड रिमूव आउटलायर अबव वेरिएबल, ठीक है, उससे ऊपर वाली वैल्यू हटा दूंगा मैं, ठीक है। और मैक्स वैल्यू करके एक फंक्शन है जो हम बनाया है यहाँ पे, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो DF3 में मैं क्या कर रहा हूँ, आउटलायर्स रिमूव करके रखूँ, ठीक है। तीन चीजें फंक्शन को देनी पड़ेगी आपको, क्या, DF3 वेरिएबल टॉप, ठीक है। कि टॉप सबसे इससे ऊपर वाला क्या सारा आउटलायर है, नंबर निकाले थे ना हमने, यहाँ पास कर देते इन फंक्शन में। अब यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, np डॉट वेयर, अगर टॉप से ज्यादा है एंड टॉप दिस, मतलब वो वैल्यू डाल देना बेसिकली, ठीक है। इससे ऊपर वाले आउटलायर हटा देगा, ये फंक्शन वो कर रहा है, देखो एक एक करके कॉल कर रहा हूँ ना, मैक्स 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 कंटिन्यूसली इसमें ऐड कर देगा तीनों, ठीक है। अब देखो मैक्स देख लो, इसका मैक्स देख लो, दोनों का सेम ही आ रहा है, ठीक है। इसका भी मैक्स यहाँ पर आ रहा है, इवेपोरेशन और टेस्ट के अंदर भी सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम इसको पिक कर रहे हैं इसमें लगाने का, नहीं तो ऑनलाइन सर्च करना कैसे रिमूव करें, बहुत ट्रिक्स आ जाएंगे अलग अलग, ओके। एनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल्स, ये अब एनकोडिंग में आ जाते हैं, अब ये सारे आगे कैटेगरिकल, इसका यूज करें, ठीक है। एनकोडिंग रेन वेरिएबल, ठीक है, कैटेगरिकल एनकोडिंग, यहाँ पर बाइनरी एनकोडर इस्तेमाल करा है इसका मैंने, कि ये 0 1 में कर देगा इसको, कि मुझे पता है यार रेनफॉल क्या है, यस और नो है, तो उसको मैं 0 1 में कर देता हूँ, ठीक है। या फिर एक एक काम करना, इसका डेटा टाइप चेंज कर देना, उससे भी हो जाएगा, 2 मिनट तो लगेंगे, इंट कर देना, 0 1 में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब कहाँ गया वो कॉलम, रेन वाला, फिर ट्रांसफॉर्म करा एक्सट्रेन देख लेते हैं यहाँ पे, रेन रेन वाला ना, डॉट डॉट में ही रह गया होगा, ठीक है। या फिर ये रहा, ये रहे, एक ये बनाया एक ये बनाया, वो नहीं बनाएगा बट इसमें से एक कॉलम ड्रॉप भी कर दूंगा मैं, ऑब्वियसली आपको पता है एक कर दूंगा तो दूसरा तो है ही है, हाँ, ठीक है।
सो हमारे पे दो कॉलम्स आ गए रेन टू डे में से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या कॉन्कैट करा हर एक को, जो जो मैंने अभी तक क्लीन करा था ना सारा मैंने यहाँ पे कॉन्कैट करता गया एक्सचेंज में। ये हेड आ गया, देख लेना अब। सारे नंबर ही बनाने हैं मुझे तो। ठीक है। टेस्ट में डेटा आ गया, कॉन्कैट करा टेस्ट के लिए भी। नाउ वी कैन हैव ट्रेनिंग और टेस्ट रेडी फॉर मॉडलिंग, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच गए मॉडलिंग के लिए। सो बिफोर दैट वी कैन मैप ऑल फीचर वेरिएबल ऑन टू द सेम स्केल, इट फीचर स्केलिंग कर लेते हैं पहले। डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब कर लेंगे सारे फंक्शन। तो हमारे को कुछ ऐसा आ रहा स्केलिंग करने के बाद, कॉलम्स के अंदर ये आ गया प्री मैक्स स्केलर निकाल रखा है, आप स्टैंडर्ड स्केलर इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और ये मैंने कहा था फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रेम बनाया है यहाँ पे। क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है ना कि जो ये होता है कॉलम्स रिमूव कर देता है, सिर्फ नंबर नंबर रह जाते हैं एरे की फॉर्म में। पता है कि नंबर नंबर रह जाते हैं एरे की फॉर्म में, स्केलर वाला एरे में रह जाएगा, आपके कॉलम डिलीट कर देता है ये। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना सिर्फ एरे में ही नंबर आएंगे बहुत सारे, पर मुझे तो डेटा फ्रेम में चाहिए ना। तो मैंने तभी पहले ही कॉलम में रख लिया, कॉलम सारे कॉलम इसमें स्टोर कर लिए, कि मैं कल को आऊँ ना तो मैं क्या करूंगा डेटा फ्रेम बनाऊंगा, एक्सट्रेंड डालूंगा जिसमें नंबर नंबर पड़े हैं कॉमा कॉलम, तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम भी डाल देगा, ठीक है। उसी तरह टेस्ट के साथ करना पड़ेगा। करके देखने के को रन प्रिंट करके देखने से में आ क्या रहा है पता लग जाएगा, बहुत नंबर ही नंबर आएंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बन गए 108 कॉलम और ये, तो 108 कॉलम्स एक्सट्रेंड मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, लेन लगाया, ये लगाया एक्सपेक्ट वगैरह। बाय डिफॉल्ट किसको ले रहा है ये बता रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। जीरो सी की वैल्यू 0.1 प्रिडिक्ट कर लो, ये ऐसे नॉर्मल बता दिया इसने, ठीक है। मतलब प्रिडिक्शन में टेस्ट डाला ना मैंने तो मेरे को प्रिडिक्ट करके दे रहा है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं मेथड। मेथड गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा जीरो आने के कितने चांस है, बनाने के कितने चांसेस है, ठीक है। तो मैंने क्या करा प्रो फंक्शन यूज करा ना, मुझे बता रहा है नो के आने के, जो पहले वाला था इसके आने के चांसेस 91% थे, तभी तो नो दिया उसने, ठीक है। जीरो, अगर मैं लिखता हूँ जीरो का मतलब नो रेन। वन वाला कॉलम यूज करूंगा तो वन आने ना आने के चांसेस देखो कितने ज्यादा है, 0.8 है ना आने के। तो ये कितने क्लोज किसके हुआ, वन के जीरो के क्लोज ज्यादा हुआ नहीं एज कम्पेयर टू वन, राइट। तो मैं इसको जीरो ही मान लूंगा कि नहीं है, क्योंकि पहले में ही नो आ चुका है ना आपके पास, जो प्रिडिक्शन हुई है, ठीक है। अगले वाले का देख लो, अगले का भी नो है, तो उसका देखो कितने हाई चांसेस है, वन के क्लोज है, तो जीरो आने के चांस मतलब ना बारिश होने के चांसेस ज्यादा है, ये देखो 16 से, है ना। तो ये ऐसे वर्क करता है। प्रोबेबिलिटी प्रो फंक्शन है जो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है बस। एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर एक्यूरेसी मैट्रिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन में यूज करोगे एक्यूरेसी का, और वहां पर आर टू स्कोर, रिग्रेशन केस में आप यूज करोगे आर टू स्कोर, ठीक है। एक्यूरेसी में टेस्ट डेटा प्रिडिक्टेड डेटा डालोगे आपको 85% की एक्यूरेसी मिल रही है, ठीक है। मैं बोलूंगा वाई टेस्ट आर टू क्लासेस, ठीक है, और लेबल्स, एंड वाई प्रिडिक्ट आर प्रिडिक्टेड लेबल्स, ठीक है। मैंने ट्रू क्लास मतलब ओरिजिनल डेटा में से निकाला है जो डेटा, ठीक है। और ये कौन सा है? जो प्रिडिक्शन करी है आपने। कंपेयर द रनिंग टेस्ट और टेस्ट एक्यूरेसी। ओवरफिटिंग देख लेते हैं, ओवरफिटिंग तो करवाई दिया मैंने आपको। ये आ गया ट्रेन वाला भी वही सेम था, ये 84% की एक्यूरेसी, इससे पहले गिर गया क्या, कुछ हुआ होगा। ये ट्रेन पे देखा मैंने, ये टेस्ट पे देखा था, ये ट्रेन पे देखा, ठीक है। ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग देख लेता हूँ, टेस्ट के ऊपर और ट्रेनिंग के दोनों पे देखना पड़ेगा, ये आ रहा है आसपास, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेट एक्यूरेसी इतनी है, वाइल टेस्ट एक्यूरेसी कितनी है, इतनी। देर आर टू क्वाइट कंपेरेबल, ठीक है, कंपेरेबल है बेसिकली। सो देर इज नो क्वेश्चन टू ओवरफिटिंग। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी यूज, ये यूज करते हैं, इट प्रोवाइड अ गुड परफॉर्मेंस विद अप्रोक्सीमेट 85% एक्यूरेसी। अगर मैं वन पास कर रहा था ना बाय डिफॉल्ट वन ही था, तो मेरे को 85 की एक्यूरेसी मिल गई ऑन द बूथ ट्रेनिंग और टेस्ट के ऊपर, ठीक है। बट द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन बूथ ट्रेनिंग और टेस्ट पे क्या वेरी कंपेरेबल है, मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। इट लाइकली केस ऑफ अंडर फिटिंग हो सकता है, ठीक है। इट इंक्रीज सी वैल्यू फिट मोर, अगर मैं सी की वैल्यू अच्छे से बढ़ा के देखता हूँ 100, तो कितना आ रहा है 85 बढ़ा, ठीक है। ये तो वहीं पे ना, ये बढ़ गया हमारे पास सी की वैल्यू बढ़ा, मतलब दोबारा से मैंने उसको पकड़ा, उसमें सी वैल्यू डाल दी, ओके। सो दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर स्कोर चेक करा इस बार मैंने। higher than test accuracy slightly increase training set accuracy, so we can conclude that model complex should be perform better, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना है व्हाट हैपन इफ वी यूज मोर रेगुलेशन मॉडल, ठीक है। अगर वन है तो हम इन्वेस्टिगेट करना है 0.2 पे क्या होगा, सेटिंग करके देखते हैं, है ना। तो इस पे कर लो, इस पे देखो कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कम आ गई, गिर गया।
ट्रेनिंग टेस्ट एक्यूरेसी डिक्रीज रिलेटिव टू द डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। कंपेयर मॉडल विद नल एक्यूरेसी। नल एक्यूरेसी का कोई दिक्कत है नहीं वैसे, तो अभी छोड़ दो, नल एक्यूरेसी भी पढ़ाया ही है ना, कंप्यूटर मैट्रिक पढ़ाया है, तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स ये भी नहीं पढ़ाया अभी, ये तब आएंगे जब देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। बहुत है, यहाँ तक कर लोगे इनफ होगा, और लास्ट में इसने कंक्लूड करा हुआ वैसे, किया हुआ है। ये बता रहा है जीरो आने के चांसेस कितने हैं, वन आने के, मतलब इतना बहुत अच्छे से बना के दिया है कि जीरो आने के 91% चांसेस थे पहले रो के, ठीक है, और उसके कितने 0.08 थे। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा तो ये कम ही होने वाला है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो 70% है, तो यहाँ हायर चांसेस है बारिश होने की, कल बारिश होने की चांसेस है। तो इसने टेबल से बना के दिया प्रॉपर, ठीक है, उतना नहीं करना, ऊपर तक हो जाएगा बहुत, बाकी ये पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगा। ठीक है, सिग्मोइड फंक्शन देख लेते हैं दोबारा से, बहुत चीजें तो समझा दी हैं वैसे, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकली होगा आई थिंक। सिग्मोइड फंक्शन या एस कर्व शेप, ठीक है। सिग्मोइड फंक्शन इज मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट प्रोसीड, क्या बनाता है आपको, सी एस कर्व या एस शार्प कर्व बना देगा, ठीक है, व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। दिस इज टाइप ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड बायोलॉजी में यूज करा जाता है। सिग्मोइड फंक्शन टेक एन इनपुट वैल्यू एंड मैप टू अ आउटपुट वैल्यू, ठीक है, मैप कर देगा आउटपुट में, जैसे कि बिटवीन 0 या 1, which make it particularly useful when problem where you want to model probabilities are binary classification, तब आप यूज कर सकते हो इसका जब बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सिग्मोइड फंक्शन दिस, ये फॉर्मूला है बताया था, x क्या है इनपुट, जो कॉलम है, इज क्या है बेस नेचुरल पावर, ये आपके पास वैल्यू होगी 2.8 e की वैल्यू, ठीक है। ये बताया था, अगर जीरो, ये थ्रेशोल्ड है 0.5, आप सेट कर सकते हो थ्रेशोल्ड भी कितना रखना है आपको, ठीक है। when you plot a function on graph it proceed s curve shape बनाएगा which started from 0, ठीक है, x के लिए x is larger negative number rise steeply in the middle and 1 तक जाएगा, अप्रोच 1 करेगा, मतलब यहाँ से ऊपर तक जाएगा, ठीक है। because a large positive number the middle point of x point, ये लाइन जो है आपकी ये आ जाएगी, x where the function value 0.5 and this is often used to threshold by the classification forms, मतलब probability 0 पॉइंट से कितना ऊपर होगा उतना वो उसको 1 को मान लेगा, ठीक है। ये मैथमेटिकली फंक्शन बनाया हुआ है, मैथ का यूज करके खुद का फंक्शन बना दिया यहाँ पे, 1 पास करा तो कितना आ रहा है ना, 10 पास करोगे तो 99 हो जाएगा, 100 पास करोगे तो पूरा ही 1 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना 1 के, माइनस कर दोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, डिफरेंट डिफरेंट करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज का प्रॉब्लम बार बार बता रहा हूँ। लॉजिस्टिक में हमने क्या यूज करना है, बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। ओके, ये डेटा डायबिटीज का डेटा है हमारे पास, हमें क्या बताना, आउटकम बताना उसको डायबिटीज है कि नहीं है, ठीक है, 1 का मतलब है, 0 का मतलब नहीं है। ये डेटा डालेंगे, उसके बेस पे हम बता सकते हैं, ये नंबर में है तो इतना हमें ईडिया करने की जरूरत नहीं है, इन्फो हिस्ट्री देख लिया, ठीक है, ये काउंट प्लॉट है, ना डायबिटीज वाले कितने लोग हैं और डायबिटीज वाले कितने लोग हैं डेटा में, ठीक है, क्लियरली पता लग रहा है क्या है, इम्बेलेंस, ठीक है। प्रेगनेंसी काउंट देख लिया यहाँ पे, ये कुछ बता रहा है, ठीक है, एनालाइज कर लेना एक बार, कुछ थोड़ा सा डेटा निकाला है यहाँ मैंने ना, ये रहा हेड में, ठीक है, ये कुछ डेटा आ गया, स्प्लिट मार दो, ये बाय वाला है, लास्ट कॉलम लिया मैंने, कहाँ गया लास्ट कॉलम, जो भी था वो लास्ट वाला मैंने इसमें ले लिया, ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, आपकी मर्जी हो तो। एक्स में वो डेटा आकर स्प्लिट मार देंगे, शिप चेक कर लेंगे, थोड़ा सा डेटा है, डॉसिफिकेशन रैंडम, कुछ नहीं पास करा, बस ये पास करा, बाकी तो बाय डिफॉल्ट जो यूज करना है कर ही रहा है वो, फिट कर लिया, तो हमें 0 1 0 1 बता रहा है, मतलब पहली रो का क्या बता रहा है, दूसरी का क्या बता रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे बता, टेस्ट डाला, टेस्ट डेटा, ठीक है। एक्यूरेसी देख लो, इसकी कितनी आ रही है 0.5, 75% एक्यूरेसी, इसको बढ़ाना है, फिर से क्लीन करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, ये सिग्मोइड सा, मतलब बिहाइंड द सीन सिग्मोइड यूज कर रही है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ बाइनरी क्लासिफिकेशन, पहले भी कर चुके हैं हम, यहाँ तक तो आपको समझ भी आ जाएगा। एक क्लास में ना लिखना पॉसिबल नहीं है उसको, मैंने कहा एक क्लास के अंदर
लिखना पॉसिबल नहीं है पूरे कोड को, 3 4 घंटे चाहिए। ठीक है, ये देखो मैटप्लॉटलिब इंश्योरेंस का डेटा है, एज और खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ठीक है, मुझे टारगेट ऑडियंस है मेरे पास, मेरे को पता लगता है यार कि मेरे को ऐसे पता लग जाए ना कौन सी एज वाले ज्यादा चांसेस है ये बंदे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे इंश्योरेंस। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा पहले प्लॉट करके देख लो स्कैटर। ठीक है, ये आगे आपके, ये आगे कुछ 20 से 30 साल की उम्र के हैं ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये कुछ डेटा क्या है हमारे पास ऐसा है कि जिसमें मैं एस कर्व लगा सकता हूँ, है ना। ठीक, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया यहाँ पर, इंश्योरेंस बता दिया यहाँ पे, डेटा यहीं पे डायरेक्टली मैंने एक्स और वाई निकाल दिए, वेरिएबल भी ले सकता था, ऐसे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्स आ गया टेस्ट वाला। लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंपल, कोई कुछ नहीं लिखा, प्रिडिक्ट करा, ये वैल्यू आ गई। बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा होगा, ये क्या क्या ले रहा होगा देख लेना एक बार। शिफ्ट टैब दबाओगे ना, या फिर सर्च कर लेना इसको। बाय डिफॉल्ट जो भी यूज कर रहा है वो सेटिंग तो है ही है, आपको चेंज करनी है फिर लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक जाके। प्रॉप्स फंक्शन बताया था ना, प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पहले वाली 0 की है, दूसरी वाली 1 की होगी। ये 0 आने के चांसेस है, ये 1 आने के चांसेस है। याद है पहला भी रो दिखाया था मैंने आपको, किसका था, ये आ रहा कुछ। ठीक है, इसका ये आ रहा है, इसकी स्कोर इतना आ गया, प्रिडिक्शन ये रही, टेस्ट ये रहा। कोफिशिएंट देखोगे कुछ ये बता रहा है, ये इक्वेशन थी। इंटरसेप्ट ये रहा हमारे पास, सिग्मॉइड फंक्शन ये रहा, बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जेड में पास कर दे, जो भी वैल्यू आएगा ना जेड फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे। ये फंक्शन बनाया है, जो वो काम कर रहा है यही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक चीज को कि जो ये है ना एम की वैल्यू, ये इक्वेशन थी ना वाई, तो ये एम की वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेट मैंने ये लेके चल गया। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा नंबर था, कहाँ गया ये वाला, एक ये है और एक दूसरा था, बस उसको अप्रोक्सीमेट ले लिया, रन कर लिया भाई, यहाँ पे इक्वेशन बना दी उसकी मैंने, ये रही। ठीक है, ये दोबारा रन करना, कोफिशिएंट कोई और आएंगे फिर यहाँ पर वो कोफिशिएंट चेंज करेंगे बस। एज क्या आपका एक्स, वाई रिटर्न करेगा। देखो मैंने एज डाली 35, तो मेरे को कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको रन कर लेता हूँ वैसे ऊपर से। ये सिग्मॉइड फंक्शन बनाया, जेड कैसे कैलकुलेट होता है वो सबको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर मान लो बंदा 18 साल का है तो लगता है चांसेस है कि वो इंश्योरेंस खरीदेगा, नहीं खरीदते लोग। ठीक है, कौन से वाले करेंगे, हाँ जिनकी हायर एज होगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो उसके चांसेस कितने बढ़ जाएंगे यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो जैसे 0 इज लेस देन जो पहले आया था ना उसके बेस में बता रखा है, 0.5 से नीचे, विच मीन्स पर्सन विद 35 एज विल नॉट बाय इंश्योरेंस, ये तो खरीदेगा। 35 वाला एज का ना खरीदे। ठीक है, उसके चांसेस कम है, इससे नीचे है तो मैं बोल दूंगा भाई नहीं खरीद सकता, चांसेस कम है बाय इंश्योरेंस। ठीक है, 25 की एज का देखा तो ये कुछ बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं आंसर के अंदर, बाकी तो सारा ये फंक्शन चला ही रहा है। मतलब जो मैं लॉजिस्टिक लगाया था मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लिया उसको, खुद का बना लिया, प्रिडिक्शन फंक्शन बना दिया। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जेड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मॉइड में पास कर दूंगा, जो सिग्मॉइड फंक्शन है ये। हाँ, कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये फंक्शन पहले से ही बने हुए हैं। मॉडल जब ट्रेंड हो जाएगा ना तब आप कोफिशिएंट निकाल के चेक कर सकते हो, डॉट ये लिख के फंक्शन, तो ये आपको कोफिशिएंट दे देगा। एक ही कॉलम था ना तो कोफिशिएंट भी एक रहेगा, 5 कॉलम होंगे तो 5 कोफिशिएंट हो जाएंगे। इंटरसेप्ट तो एक ही रहेगा, सी की वैल्यू तो बी की वैल्यू तो सेम ही रहती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लेके बता दिया कि भाई अप्रोक्सीमेट इतना है, इसका इतना है, तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये भी आ गया समझ, बाइनरी क्लासिफिकेशन ही है अभी। मल्टी देख लेते हैं अब, आगे कराऊं कि रहने दो, बहुत है। ठीक है, इतना कर लेना, फिर मल्टी क्लास बाकी देखते हैं फिर। ये है कंफ्यूजन मैटर, यहाँ पर आएगा तो यहाँ समझा दूंगा कंफ्यूजन मैटर्स क्या होता है। मल्टी क्लास देख लेना।